हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमें स्टेज 3 करनी है, स्टेज 3। और मैंने आपको बताया था सर, स्टेज 3 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए नई रहती है। अब जरा ध्यान सुना, स्टेज 3 क्या था। स्टेज 1 में हमने बात करी थी कि सर, अगर हमने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया और एरर डिटेक्ट हो गया, स्टेज 1 बोला उसको कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एरर डिटेक्ट हो गया तो कैसे रेक्टिफाई होगा, वो स्टेज 1 में सीख चुके। ट्रायल बैलेंस बन चुका है, बन रहा है या बन चुका है, उसके बाद एरर डिटेक्ट हुआ। मेनली ट्रायल बैलेंस बन रहा होता है तब एरर डिटेक्ट होता है। तो ट्रायल बैलेंस बना दिया, बहुत ज्यादा एरर डिटेक्ट हो गया, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो स्टेज 2 आती है कि ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है उसके बाद एरर डिटेक्ट होता है। तीसरी स्टेज यह थी, जब फाइनल अकाउंट भी बन जाते हैं तब जाकर एरर हमें पता चला कि यार हमारे ने तो गलती कर दी थी यार, पूरे इतने सारे अकाउंट, पिछले अकाउंट जितना भी अकाउंट बनाया पूरे साल में, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, प्रॉफिट निकाल दिया, बैलेंस शीट निकाल दी, सब कुछ कर दिया। अब जाकर पता चला अरे यार हमने गलती कर दी। अब यार क्या आपको दोबारा अकाउंट बनाने पड़ेंगे सारे? तो क्या ऐसा होगा इस कंसेप्ट के अंदर कि हमें अगर गलती हमारी पता चली फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद, क्या हमें अब दोबारा सारे अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे? सोचो आप सर, 1 अप्रैल से आपका साल चालू हुआ, ठीक, पूरे साल आपने अकाउंटिंग करी, साल के एंड में 31 मार्च को आपने अकाउंटिंग को क्लोज कर दी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में नया अकाउंटिंग ईयर आ गया, बाद में हमें पता चला कि अरे यार हमने तो पिछले वाली अकाउंटिंग के अंदर गलती कर दी, हमने तो ये ट्रांजेक्शन दिखाई नहीं, अगर दिखाई तो गलत जगह दिखा दी, इससे तो मेरा पूरा अकाउंट खराब हो गए। अब क्या करूं सर? क्या मैं पिछले साल का अकाउंटिंग दोबारा बनाऊं? नहीं सर, सर पिछले साल का अकाउंटिंग दोबारा नहीं बनाया करते। देखो सर, इतना सारे पूरे साल में जो अकाउंटिंग बना रहे हैं, पूरे साल जो अकाउंटिंग बनाई, अब ऐसा पॉसिबल है कि वो 4-5 दिन में अकाउंटिंग बन जाए? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मेरी बातों को समझिए दोस्तों, आप मेरी बातों को समझे कि हम दूसरी बार अकाउंटिंग नहीं करते। अगर हमारी गलती हो जाती है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, तो ये कंसेप्ट आपको सिखाएगा कि विदाउट दोबारा अकाउंट बनाने से बाद हम अपनी गलती को कैसे रेक्टिफाई करें। ये हमें सिखाएगा आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हमें ये सीखना है कि अगर हमारी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है और उसके बाद गलती डिडक्ट हुई है तो उसको हमने स्टेज 3 कहा। और स्टेज 3 के अंदर हमें यह पता चलेगा कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद जब गलती ठीक मिली तो उस गलती को कैसे सुधारा जाए, कैसे रेक्टिफाई करा जाए। इसलिए इसका नाम पड़ गया रेक्टिफिकेशन करना है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हम एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं, या इसका दूसरा नाम पड़ गया करेक्शन ऑफ एरर इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। एसी फॉर अकाउंटिंग ईयर लिखना आप, ठीक है। इधर एसी का क्या मतलब है? अकाउंटिंग ईयर, इधर एसी का मतलब है सिर्फ अकाउंट। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में अपनी करेक्शन कर रहे हैं एरर की। तो यही तो बात हुई, क्योंकि 31 मार्च को तो साल क्लोज हुआ, उसके बाद तो अगला साल आ गया, अगला दिन। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में अपना गलतियों को ठीक कर रहे हैं। तो दो कंसेप्ट हो गए, दो नाम के कंसेप्ट हो गए। पहला रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और बुक्सों में क्या दे रखा है? करेक्शन ऑफ एरर इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ये हमारी बुक में गिवन है दोस्तों। सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए इसके अंदर, देखो एरर अभी भी वैसे ही तरीका निकालने का, बट इसके अंदर एक नया अकाउंट प्रिपेयर होता है। पहले तो आपको मैं स्टेप 1 सिखा रहा हूं, पहले स्टेप 1 को ध्यान सुनना। स्टेप 1, पहले आपको पता लगाना है, पहले आपको ये पता लगाना है, क्या पता लगाना है, ध्यान देना। चेक check whether the account check whether the account affected was part of whether the account affected was part of the trading and profit and loss account, trading and profit and loss account, trading and profit and loss account, trading and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग में एंड इधर लगता है और एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, स्टेज 3 को करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाननी है, वो ये जाननी है मेरे भाई कि सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ जो गलती आपने करी। अब हमारा माइंड क्या हुआ? अब हमारा माइंड को ये सोचना है कि हमने गलती कर दी, ठीक है। कब पता चला? पता चला कि फाइनल अकाउंट बन चुके हैं, हमारे बैलेंस शीट बन चुकी है, बैलेंस शीट मैच हो गई, सब कुछ मैच हो गया।
देखो बैलेंस शीट मैच करानी थी, वैसे ही करा देते, हमें पता है हम कितने माहिर है बैलेंस शीट मैच करा। अभी मत सोचना गलती की वजह से बैलेंस शीट कैसे मैच नहीं हुई, हम तो मैच करा दिया। दोस्तों गलती पता चली फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद। अब मैं फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर चुका, मतलब साल खत्म हो चुका मेरा, अगले साल मैं उसको करेक्शन करूंगा। अब अगले साल करेक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे कि जो जो हमने गलती करी है, जो जो हमने गलती करी है, उस गलती, जो जो हमने गलती करी है दोस्तों, वो गलती, क्या उस गलती का इफेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया? ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले तो ये चेक करो, अगर कोई एरर, अगर कोई एरर का, अगर आपने कोई एरर करा, उस एरर्स का इफेक्ट ट्रेडिंग एंड पीएनएल में नहीं गया, तो इसका एडजस्ट करने का तरीका, इसको रेक्टिफाई करने का तरीका अलग है दोस्तों। अगर कोई एरर जिसका इफेक्ट ट्रेडिंग एंड पीएनएल में पड़ा, इफेक्ट पड़ा, उसका सही करने का तरीका, रेक्टिफाई करने का तरीका अलग है मेरे दोस्तों। दोस्तों मैं आपको चाहता हूं कि डिटेल में एक बार बताऊं कि आगे इसका यूज भी हो सकता है, तो डिटेल में आपको बता देना चाहता हूं कि दो बातों का ध्यान जरूर रखना है। चेक वेदर द अकाउंट अफेक्ट द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएनएल, क्या वो अकाउंट, क्या वो एरर, जो गलती है उसमें जो अकाउंट है, क्या वो अकाउंट एरर वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल को अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पहले पता लगाओ। तो मैंने यहां पर आपके पास दो लाइन बनाई। एक मैंने कहा सर ये लो भाई, एक मैंने यहां पर लिखा कि चलो दो बातें करते हैं, या तो हो सकता है, या तो हो सकता है कि वो एरर ट्रेडिंग एंड पीएनएल में इफेक्ट कर रहा हो, या तो हो सकता है वो एरर ट्रेडिंग एंड पीएनएल में इफेक्ट ना कर रहा हो। यही हो सकता है ना दोस्तों? आप मुझे बताओ दोस्तों, यही होगा नहीं होगा? बताओ, यही होगा नहीं होगा? सर यही होगा ना यार। अगर वो एरर कहीं ना कहीं ट्रेडिंग और पीएनएल में इफेक्ट कर रहा है तो समझ लो दोस्तों, लो भाई। तो मेरे दोस्तों हम ये सीख रहे हैं कि चेक, सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो आपने गलती करी और रेक्टिफाई कर रहे हो आफ्टर प्रीपेयरिंग फाइनल अकाउंट, जाकर आप रेक्टिफाई कर रहे हो, तो उसमें देखो क्या कोई एरर ट्रेडिंग एंड पीएनएल को अफेक्ट करता है या नहीं। अगर करता है, यस, अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल को अफेक्ट करता है तब कैसे करूं? नो। अगर ट्रेडिंग और पीएनएल को अफेक्ट नहीं करता तो तब कैसे करूं? सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल को इफेक्ट करता है और कौन सा अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल को इफेक्ट नहीं करता? सर ये भी बता दो प्लीज, क्योंकि अगर ये पता नहीं चला तो यस और नो का जवाब ही नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि कौन सा अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल को इफेक्ट करेगा और कौन सा अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर हमें यही पता चल जाता है तो यस और नो का जवाब दे दिया, और जैसे ही हमने यस और नो का जवाब दिया तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पहले तो मैं ये सब बताता हूँ कि अगर यस होता है कैसा आएगा यस, वो बात की बात है दोस्तों, बाद में सीख लेंगे कैसा आएगा, अभी सिखा दूंगा आपको मैं। पर अभी मैं बता रहा हूं कि अगर इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे पता चलेगा कि इफेक्ट कर रहा है? तो सर कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा अकाउंट इफेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस को, ट्रेडिंग पीएनएल को, कौन सा नहीं? तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे मेरे भाइयों, मेरे भाइयों बहनों, मैं इसको डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बट अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अगर करता है, मैं बता दिया, मान लो मैंने बता दिया, वो आपको पता चल गया हाँ भाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अगर करता है, अगर नहीं करता तो क्या करे? तो देखो सर सुनो, अगर वो अकाउंट, कोई अकाउंट ट्रायल ट्रेडिंग एंड पीएनएल को इफेक्ट नहीं करता तो रेक्टिफिकेशन विल बी डन, रेक्टिफिकेशन लिखना मेरे साथ, रेक्टिफिकेशन विल बी डन, विल बी डन इन द, इन द नॉर्मल वेज, रेक्टिफिकेशन विल बी डन इन द नॉर्मल वे। नॉर्मल वे क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल वेज का मतलब हुआ जो अभी तक करते आए थे, जैसे अभी तक रेक्टिफिकेशन करते आए वैसे ही करना। तो ये भूल जाए कि आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल, हाँ भूल जाओ, जैसे अभी रेक्टिफिकेशन करते आए थे वैसे ही कर देना। ये भूल जाना कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया नहीं होगा, वैसे ही कर देना जैसे भी सिखाया था मैंने अभी तक, जितना सिखाया है वही लगा देना सर। अगर कोई एरर ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट को इफेक्ट नहीं कर रहा तो रेक्टिफिकेशन विल बी डन इन द नॉर्मल वे। नॉर्मल वे मतलब अभी तक जो सिखाया था वैसे ही कर देना। बट अगर इफेक्ट करता है, अगर मेरे दोस्तों इफेक्ट करता है
तो रेक्टिफिकेशन विल बी डन बाय ओपनिंग अ न्यू अकाउंट, दैट नेम इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दोबारा लिखना, रेक्टिफिकेशन इज डन, rectification will be done, rectification will be done by opening a new account, by opening a new account, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, named as उसका नेम क्या होगा, named as या तो उसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्ट करने के लिए था, गलती को ठीक करने के लिए था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या उसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं और लगा दिया, इसका मतलब दूसरा नाम भी है उसका, और दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम दोस्तों प्रायर पीरियड आइटम है। क्या है दूसरा नाम, प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम। सर दो नाम है, दो नाम है, पर आपको ना हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करना है। प्रायर पीरियड आइटम को तो हमने कहा कि चलो ये एक नाम तो दे दिया है, हमारे बुक्स ने, बहुत सारी बुक ने नाम दे दिया, पर हर एक बुक इसी को फॉलो करती है एंट्री करते टाइम, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को फॉलो करती है। तो आपको भी एंट्री के अंदर क्या ओपन करना है, एडजस्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब बात ये आती है कि कैसे पता लगाए कि कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सा अकाउंट जो अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं ट्रेडिंग एंड पीएनएल को। विच अकाउंट एज अफेक्टेड टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल। देखो भाई हेडिंग डालेंगे, विच अकाउंट इज अफेक्टेड, विच अकाउंट इज अफेक्टेड एज अफेक्टेड ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। भाई कौन से ऐसे अकाउंट है जो ट्रेडिंग और पीएनएल को अफेक्ट कर सकते हैं मेरे दोस्तों, कौन से ऐसा अकाउंट है जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल को अफेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत ही सिंपल है, मैंने कहा पहला लिखो, पहला अकाउंट लिखो एक्सपेंस। आप मुझे बताओ दोस्तों, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आता क्या है, एक्सपेंस आता है। दूसरा और क्या आता है सर ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, और इनकम आती है, और क्या आता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। हाँ होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में और क्या होता है सर, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। लो भाई लो, भाई अगर कोई गलती एक्सपेंस से रिलेटेड आइटम में हो रही है, एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट में हो रही है, इनकम से रिलेटेड अकाउंट में हो रही है, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ हुई, तो हम मान के लेंगे तो है ही, तभी तो इफेक्ट करेगा। भाई ट्रेडिंग एंड पीएनएल में खर्चा जाता है, इनकम जाती है, ओपनिंग स्टॉक जाता है, क्लोजिंग स्टॉक जाता है, इसके अलावा कुछ जाता ही नहीं। बता दो क्या जाता है, आप बताओ कोई ऐसी चीज जो इसके अलावा हो। सर एक्सपेंस और लॉस एक ही है, आप लॉस ना कहें सर, एक्सपेंस और लॉस एक ही होता है, जहां एक्सपेंस वहां लॉस, इंक्लूडेड लॉस, और इनकम और गेन एक ही है। तो भैया एक्सपेंस और इनकम, लॉस और गेन कुछ भी बोल लो, या ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, अगर इन अकाउंट्स में, इन अकाउंट जैसे सैलरी किस अकाउंट का होता है, एक्सपेंस, जैसे कमीशन रिसीव्ड किस अकाउंट का होता है, इनकम, तो ऐसे अकाउंट जो एक्सपेंस, जो इनकम, जो ओपनिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक में डील करते हो, वो अकाउंट में अगर गड़बड़ हुई, अगर एरर निकला, तो पक्का इफेक्ट कर जाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल को। तो ऐसे अकाउंट ढूंढने हैं मेरे दोस्तों, ऐसे अकाउंट ढूंढने हैं जहां पर ट्रांजैक्शन में वो अकाउंट ढूंढना है जो एक्सपेंस, इनकम, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। चलो ओपनिंग क्लोजिंग तो आएगा ही नहीं, इसमें गड़बड़ होती नहीं कभी दोस्तों, ये फिजिकली काउंट होते हैं, बहुत कम होता है जो इसमें गड़बड़ होती है। अदरवाइज एक्सपेंस और इनकम, इनको मैंने प्यार से नाम दिया नॉमिनल अकाउंट। क्या बोला मैंने, नॉमिनल अकाउंट। तो मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट वाले नेचर के, नॉमिनल अकाउंट वाले नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन या अकाउंट है, वो सर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंस, मान लो परचेज 1 लाख रुपए दिखानी थी, आपने गलती से 50,000 दिखाई, गलती हो गई, इस गलती में क्या वो ट्रेडिंग इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा दोस्तों, बिल्कुल करेगा। जब ट्रेडिंग एंड पीएनएल इफेक्ट करेगा
तो तभी तो हमारा क्या करना है, तब हमको क्या बनाना है मेरे भाई मेरी बहन, तब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तब एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसको उसकी मदद से उसकी हेल्प से हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों आज की क्लास में पूरा इसी में लगा दूंगा कौन सा समझाने में, क्योंकि अगर आपको कौन सा समझ में आ गया ना भाई तो सब आ गया समझ में। मैं हर एक चीज के पीछे क्यों लगा दूंगा। पहले तो मैंने क्यों लगाया कि भैया पहले बताओ कि सर कब हमें पता चलेगा यस और नो। मैंने आपको बता दिया अगर एक्सपेंस इनकम ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड अगर एरर हुआ तो समझ लेना वो यस है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अफेक्ट करेगा ही करेगा, यस करेगा ही करेगा। एक्सपेंस ऊपर नीचे कर दिया, इनकम ऊपर नीचे कर दिया, लॉस ऊपर ऊपर नीचे, गेन ऊपर नीचे कर दिया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ओवरकास्ट अंडरकास्ट कर दिया। किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई भी एरर करा इन चारों की वजह से ट्रेडिंग एंड पीएनएल पक्का अफेक्ट कर जाएगा मेरे दोस्त, और 100% आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं मैं करेगा। ऑब्वियस सी बात है सर, आपको ही पता है कि करेगा ही करेगा, क्योंकि इनकम अगर 1 लाख आनी थी आपने सिर्फ 1.5 लाख दिखा दी, जल्दी ज्यादा दिखा दी तो पक्का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो इफेक्ट है, गलती तो है, 1 लाख आना था आपने 1.5 दिखाते, गलती है। इस गलती को ठीक करने के लिए एरर हुआ और ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग पीएनएल इफेक्ट करा। अब ये बात आती है, ये तो क्लियर हो गया कि कब मुझे पता चलेगा कि यस और नो। देखो अब मैं पहला स्टेप पढ़ रहा हूं, चेक वेदर द अकाउंट अफेक्ट वाज पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। क्या वो अकाउंट अफेक्ट करता है, अफेक्ट द ट्रेडिंग एंड पीएनएल, क्या वो अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल को अफेक्ट करता है? अगर हाँ तो एक नया अकाउंट खोलना जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है या प्रायर पीरियड आइटम अकाउंट होगा। नेम आप जो अपने क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्योंकि हर बुक यही फॉलो करती है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल कर रेक्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, बात की बात है, करेंगे इससे, ठीक है। अगर वो अफेक्ट नहीं करता तो नॉर्मल वे में रेक्टिफिकेशन करेंगे। आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर ऐसा क्यों, इफेक्ट करा तो एडजस्टमेंट का यूज करा, प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल एडजस्टमेंट का, अगर इफेक्ट नहीं करा तो रेक्टिफिकेशन का यूज करा। आप मेरी बात समझे। यही एक क्वेश्चन मेरा दूसरा पुटअप करता हूं मैं कि दोस्तों आप ये बताओ यस और नो दो कैटेगरी बनाई ही क्यों? दोनों ही तो बात है फाइनल। अब नॉर्मल वे से क्यों आया इधर, जबकि हम तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं, हम तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं। दोस्तों मेरी बात समझना मेरे भाई, बताओ सबसे पहले क्या बनता है, जर्नल अकाउंट, जर्नल लेजर, जर्नल फिर लेजर फिर ट्रायल बैलेंस, फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट और अकाउंट क्लोज होते हैं। तो मैं एक मोटा मोटा अगर हिसाब लगाऊं तो आपको बताओ क्या क्या बनता है। अकाउंटिंग प्रोसेस बता देते हैं एक बार, मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस चालू करा है सर। बेसिक में आ गए आप तो सर, बेसिक में आना पड़ेगा समझाने के लिए कि ऐसे यस नो वाले केस के अंदर हमने, नो वाले केस के हमने हमें जानना जरूरी है कि भाई क्यों नहीं आया उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्यों नहीं आया नो वाले केस के अंदर, ऐसा क्यों, ये भी बताओ हमें। हम पैसे दिए भाई, ये भी बताओ हमें, सब चीज जाननी है कि यस वाले केस में क्यों आया, जो इफेक्ट करता है उन्हीं में पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों खुलेगा, जो इफेक्ट नहीं करता उनमें क्यों नहीं खुलेगा। मैंने कहा ठीक है तो जानते हैं। तो पहला प्रोसेस हमारा है जर्नल पास करना, जर्नल एंट्री पास करना। दूसरा प्रोसेस हमारा है सर, दूसरा प्रोसेस हमारा है, बताओ क्या, दूसरा प्रोसेस हमारा लेजर। मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, सब्सिडियरी बुक को इग्नोर कर रहा हूँ। तीसरा प्रोसेस हमारा है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस यही होता है ना सर, दूसरा प्रोसेस ट्रायल बैलेंस होता है। चौथा क्या होता है सर, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट होता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। और पांचवा क्या होता है सर, और बैलेंस शीट होती है। बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होती है, रेशियो एनालिसिस भी होता है, पर अभी बात नहीं करी, मोटी मोटी ले रहा हूं बात, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर फाइनल अकाउंट क्लोज हुआ, मान लेते हैं यहां पर फाइनल अकाउंट क्लोज हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स BOA फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो गए दोस्तों, क्लोज हो गए, ठीक है। लिख देता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए। अब एरर यहां डिडक्ट हुआ, एरर डिडक्ट हो गया, एरर डिडक्ट हुआ। अब आप मेरी बातों को बिल्कुल गौर से सुनना दोस्तों। एरर डिडक्ट हुआ और वो एरर हो सकता है कि इस ट्रेडिंग पीएनएल को अफेक्ट करे, अफेक्ट करे या ना करे, ये हो सकता है। मेरी बात समझो, अगर एरर इफेक्ट करेगा तो मैं दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा गलत हो गया। मेरी बात समझा, अगर वो गलती कोई एक्सपेंस इनकम क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड थी तो इफेक्ट कर गया, ट्रेडिंग में गलती आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट गलत, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट गलत आ गया, अगर नेट प्रॉफिट गलत आया तो बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट जाता है वो भी गलत हो गया, सभी गलत हो गया फिर तो।
अगर इफेक्ट कर गया ना तो ट्रेडिंग पीएनएल सब गलत हो गया मेरे दोस्त, सब गया। तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, तो दोबारा थोड़ा बनाऊंगा भाई पूरा ट्रेडिंग पीएनएल। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोला कि बिना बनाए हम एडजस्ट कर देते अपने प्रॉफिट को, बिना बनाए एडजस्ट कर देते हम अपने प्रॉफिट को। कैसे करेंगे अभी सिखाऊंगा मैं आपको। देखो मैं अभी बता ही देता हूँ, 2 मिनट का एक छोटा सा हल्का सा वो देता हूँ, आप समझो। मेरा नेट प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए, इसमें मैंने 50,000 खर्चा कम दिखाया था। अगर 50,000 खर्चा दिखा देता तो 50,000 प्रॉफिट जाता। दोबारा सुनना, मेरा नेट प्रॉफिट अभी निकला 1 लाख रुपए, बाद में एरर पता चला, अरे यार मैंने 10,000 खर्चा ज्यादा दिखाना चाहिए था, मैंने दिखाया नहीं। मैंने कहा दिखा देते तो 1 लाख का नेट प्रॉफिट 90 में हो जाता। यही होता ना। बताओ आप मुझे बताओ कि मैंने कहा कि भाई अभी आपने खर्च जितना भी दिखाया, आपका नेट प्रॉफिट जो सो रहा है वो 1 लाख का सो रहा है। अब एक बात पता चला, अरे यार हमने तो 10,000 पे खर्चा कम दिखाया है, नेट प्रॉफिट तो 1 लाख हो गया। अगर मैं 10,000 खर्चा दिखा देता तो 90 होता ना, तो बाद में माइनस कर लो ना भाई, बाद में माइनस कर लो। नेट प्रॉफिट है, आप दोबारा पीएल अकाउंट के 10,000 डाल के लाना 90 है, तो 1 लाख आया, 10 और माइनस कर दो, 90 आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या दिक्कत आ रही है बताओ, कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा ऐसे कर लेना, दोबारा पीएल अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करना, इसलिए एडजस्टमेंट अकाउंट खोला गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई बात समझ में नहीं आई? तो क्या करेंगे अब भाई, हमें देखेंगे कि हमारी इनकम बढ़ी या कम हुई, हम यही देखेंगे हमारी इनकम बढ़ रही है कम हो रही है। एरर को ठीक करने की वजह से अगर इनकम बढ़ती है तो मैं नेट प्रॉफिट में जाकर बढ़ा दूंगा, सिंपल। अगर एरर को गलत कर एरर को डिटेक्ट करने के बाद, रेक्टिफाई करने के बाद हमारी इनकम कम होनी चाहिए थी, तो मैं कम कर दूंगा भाई, हो गया रेक्टिफिकेशन। अरे यही तो था, अगर इफेक्ट करता, अगर वो गलती मेरी इफेक्ट कर देता, मान लो 10,000 रुपए था जो एक्सपेंस था, जो कि शो करना था, आपने नहीं करा, आपका नेट प्रॉफिट आके बिना शो करे 1 लाख रुपए। मैंने 10,000 शो करता तो 90 आता, मैं बाद माइनस कर दूंगा 90। मैंने कहा ये देखूंगा कि एरर को ठीक करने की वजह से, एरर को ठीक करने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए था, कम होना चाहिए था। सर मैंने कहा कम होना चाहिए था 10,000 पे, तो कोई बात नहीं भाई, अब कम कर लो। इसलिए कहा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट को अपने। गलत था ना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए, अब एडजस्ट कर देते हैं 10,000 रुपए और, तो 90,000 अब तो ठीक आ गया। अगर आप ऐसे बना लेते तो शुरुआत से तो क्या होता, तब भी यही होता, तब भी 80 90 आता। इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई बात समझ में क्यों खोला? अब बात ये नहीं थी, बात ये थी कि इफेक्ट जो कर रहा है, इफेक्ट अगर नहीं करता, अगर इफेक्ट नहीं करता तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्यों नहीं खोला, उधर नॉर्मल वे में क्यों करा? क्वेश्चन ये था मेरा। तो मेरे दोस्त जरा सुनना मेरी बात को, कि अगर मेरा कोई भी खर्चा नहीं है, मान लो मेरी लायबिलिटी 1 लाख की शो करनी थी, मान लो ऐसे चीज मान लो कि भैया डेटर थे, डेटर मेरे 1 लाख के थे, मैंने गलती से उसको 1.5 लाख का कर दिया, ज्यादा दिखा दिया 50,000 पे। अब 50,000 ज्यादा दिखाने से डेटर मेरा इफेक्ट कहां गया ट्रेडिंग में? कहीं नहीं गया, कहीं नहीं आता डेटर ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। तो भैया इसमें गलती कहां हुई? इसमें गलती या तो जर्नल में हुई, या तो लेटर में हुई, या ट्रायल बैलेंस में हुई, बैलेंस शीट में हुई, ये तो गलती हुई। तो हमने कहा ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जब इफेक्ट कर ही नहीं रहा, तो डेटर को जब ये इफेक्ट करता ही नहीं मेरे दोस्तों, जब ये इफेक्ट करता ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है भाई? डेटर मेरे 1 लाख के शो करने थे, मैंने 1.5 लाख के शो कर दिए। डेटर मेरे 1 लाख के थे, मैंने गलती से 1.5 लाख के कर दिए, 50,000 रुपए डेटर ज्यादा दिखा दिया, और ज्यादा दिखाने की वजह से मेरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल में कोई इफेक्ट नहीं गया, नेट प्रॉफिट अभी भी वैसी का वैसी था। और अगर मैं 1.5 लाख की जगह 1 लाख डेटर दिखाता, तब भी मेरा नेट प्रॉफिट अभी भी वैसे का वैसे आता है। जब मैंने कहा उस गलती की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट में कोई चेंज ही नहीं आने वाला, उस गलती को ठीक करने की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट में कोई चेंज ही नहीं आने वाला, तो फिर मैं नेट प्रॉफिट को एडजस्ट क्यों करूं? आई बात समझ में? इसलिए मैंने कहा था नॉर्मल वे में कर दो। देखो यह है लॉजिक, यह लॉजिक, हर एक चीज के पीछे अकाउंटिंग में लॉजिक होते हैं। अगर आपने उसको पकड़ लिया ना, अकाउंट के भगवान बन जाओगे आप। हाँ गारंटीड है। अगर आप पूछते ही नहीं मेरे से, सोचो आप पूछते ही नहीं मेरे से कि मैं इसको कर भी दूं, मैं इसको एडजस्ट कर भी दूं, मैं पूछते ही नहीं मुझसे मैंने आपको जानबूझ के बताया कि दोस्तों ये बहुत बड़ा एक लॉजिक है कि जब ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा, जो ट्रेडिंग एंड ट्रायल बैलेंस कह रहा हूं, ट्रेडिंग में पीएनएल इफेक्ट करेगा, नेट प्रॉफिट गलत आएगा, तो एडजस्ट करने के लिए मुझे नेट प्रॉफिट ठीक करना पड़ेगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर रहा है। और वो ट्रांजैक्शन, वो अकाउंट जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को इफेक्ट करता ही नहीं, रेक्टिफाई करने के बाद भी नहीं करता, गलत होने के बाद भी नहीं कराता, तो उसके लिए मैं नेट प्रॉफिट को क्यों एडजस्ट करूं, मैं ग्रॉस प्रॉफिट को क्यों एडजस्ट करूं? जब मैं एडजस्ट करूंगा ही नहीं नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट को, तो मैं नया अकाउंट क्यों खोलूं? नया अकाउंट खोलने का पर्पस यही था कि नेट प्रॉफिट जो 1 लाख रुपए सो रहा था, जबकि उसको 90 से होना चाहिए, 10,000 माइनस कर दो। आई बात समझ में? दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसलिए यहाँ पर 2 चीजें पहले चेक करनी है आपको मेरे दोस्तों। 2 चीजें अगर आपने चेक कर दी, उसके बाद चेक करने के बाद फिर आपको देखना पड़ेगा
कि कहां कहां पर नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। हर बार निकालना पड़ेगा आपको, नेट प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। क्या बात समझ में आई नहीं आई दोस्तों? यही था कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले चेक करना है। क्या चेक करना है? कि भाई कोई अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल को इफेक्ट करेगा नहीं करेगा? बताओ कौन से इफेक्ट ट्रेडिंग एंड पीएनएल को इफेक्ट कर जाते हैं? एक्सपेंस, इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, बस और कोई नहीं करता। अगर कर गया तो नया अकाउंट खोल देना, अगर नहीं करा तो नॉर्मल वे में एंट्री पास कर देना, वही जैसे करते हुए आए थे। आई बात समझ में नहीं आई? दैट इज द कॉन्सेप्ट, और यही था अकाउंटिंग डे को एडजस्ट करना। ठीक है मेरे भाई, आगे बात समझ में? ओके सर, ओके, बात मेरी बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। अब इसका करे कैसे, एडजस्ट करे कैसे, वो भी तो सीखना है। ये तो माइंड में क्लियर हो गया, मेरे माइंड में पूरा क्लियर हो गया डाटा कि भैया ये करना है, ऐसे से करेंगे कैसे, वो तो सीख ले। ठीक है, तो दोस्तों एक पहला क्वेश्चन हम करते हैं इसी हमारे बुक्स का। देखिए सामने, देखिए दोस्तों, मैं तीसरा क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। मेरा एक छूट गया था इसमें ना, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। ये 4 एंट्री फिर दोबारा आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट से करनी है हमें। ठीक है, तो ये 4 एंट्री करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे कि कौन सा इफेक्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, और जो इफेक्ट करेगा उसकी जगह क्या लगेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन होगा। अभी कैसे होगा, कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलो भाई, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है? सी पार्ट। तो सर पहली एंट्री आप मेरी देखना, ये मैं आपको पहले करा चुका, पहली एंट्री सेम। अब मैं डायरेक्ट करूंगा थोड़ा। परचेज प्लांट करा 10,000 पे, रॉन्गली पास टू द परचेज अकाउंट। अब मुझे बताओ, परचेज प्लांट करा था, एंट्री होनी चाहिए थी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। आपने गलती से परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर दी, तो क्या करना पड़ेगा? परचेज को अब कम करना पड़ेगा, प्लांट को बढ़ा देना पड़ेगा। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपका, एक क्वेश्चन है ना शुरुआत का, तो ढंग से कराता हूँ आपको बढ़िया से। पहले करेक्ट एंट्री बता दो क्या होगी। प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक ले लेते हैं। चलो बैंक ले लेते हैं, प्लांट बड़ा नेचर का होता है ना, ज्यादा कैश से डीलिंग करते हैं भाई। 10,000 और 10,000, ये तो करेक्ट एंट्री। अब मैंने कहा रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया आपने? प्लांट की जगह आपने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना सर? 10,000 और 10,000, यही करा आपने। मैंने कहा बताओ रेक्टिफाई एंट्री होगी तो कैसे होगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी तो आप कहोगे सर परचेज जो डेबिट कर दिया था गलती से, उसको कैंसिल करके खत्म कर दो, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और प्लांट जो डेबिट होना चाहिए था, प्लांट को आप डेबिट कर दो, प्लांट को आप डेबिट कर दो। अब मुझे बताओ इसमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसा अकाउंट है जो एक्सपेंस या इनकम, क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक? हाँ है ना। देखो परचेज अकाउंट क्या है दोस्तों? परचेज अकाउंट हमारा क्या होती है? प्लांट हमारी एसेट होती है, प्लांट हमारी क्या होती है? एसेट। और परचेज हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। परचेज हमारी क्या होती है दोस्तों? परचेज करने से खर्चा होता है या नहीं होता? होता है। बस परचेज अकाउंट अब अफेक्ट कर जाएगा किसको? परचेज अकाउंट अब अफेक्ट कर जाएगा किसको मेरे दोस्तों? ट्रेडिंग एंड पीएनएल को। तो अब यहां पर नया अकाउंट खुलेगा। अब ये ऐसे नहीं होगा, अब रेक्टिफिकेशन ऐसे नहीं होगा दोस्तों। ये तो था नॉर्मल वे, ये एक्सपेंस आ गया दोस्तों। अब मुझे इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना जरा। तो अब मुझे इसको एक्सपेंस, अब मेरे को कैसे रेक्टिफाई करना है? ध्यान देना, क्योंकि देखो अगर मेरा अभी फाइनल अकाउंट नहीं बना होता ना, तो मैं परचेज डाल देता 10,000 और परचेज को फाइनल अकाउंट में जाकर बढ़ा देता, क्योंकि फाइनल अकाउंट में बना नहीं था। परचेज वर्ड यूज कर सकता था, परचेज वर्ड यूज। मेरी बात समझ लो, मैं एंट्री पता क्या कर रहा हूँ? रेक्टिफाई एंट्री इसकी, रेक्टिफाई एंट्री मेरी ये होगी अब, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर आपने परचेज की जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों डाल दिया सर? मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं दोस्तों यही तो समझाना चाह रहा हूं। परचेज अकाउंट तब मैं रेक्टिफाई करता जब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाता। देखो ये मान लो ये प्रॉफिट है, मैं अभी यहां पर हूं, यहां पर परचेज अभी क्या दिख रहा है? मान लो परचेज मेरी करीब 1 लाख रुपए थी, मैंने क्या करा? गलती से 10,000 और बढ़ा दिया। मैंने क्या करा? 10,000 और बढ़ा दिया। अभी मैं फाइनल अकाउंट नहीं बनाया, तो मैं हटा सकता हूं ना, क्यों फाइनल अकाउंट नहीं करना, समझे आप? तो परचेज हटा सकता हूं, क्यों? परचेज कैंसिल कर सकता हूं। ये तो ठीक था जब तक फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं था, आप हटा देते थे परचेज को। बट अब थोड़ा कर पाओगे, क्योंकि फाइनल परचेज अकाउंट में मैंने 1 लाख डालना था, 10 डाल दिया, 10 ज्यादा डाल दिया। यार परचेज अकाउंट में 10 डाल चुका, ज्यादा डाल चुका, परचेज में ज्यादा डाल चुका दोस्तों, ये 10 में डाल चुका, रॉन्ग एंट्री में डाल चुका। अगर मेरा फाइनल अकाउंट नहीं बनता, अभी मैं परचेज फाइनल में नहीं डालता 1,10,000 रुपए, तो उससे पहले मैं इसको ठीक कर लेता था,
पर अब तो फाइनल बन गया, 1,10,000 डल चुका है, ट्रेडिंग अकाउंट में डल चुका है 1,10,000, उससे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सब कुछ आ गया, बन गया, खत्म हो गया। अब कैसे करूं? अब थोड़ा परचेज को कम करूंगा, परचेज तो डल चुकी है ऑलरेडी, पर साल ही खत्म हो गया, अब परचेज को थोड़ा एडजस्ट करता फिरूंगा। यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं। खर्चे से एडजस्ट नहीं हो सकते। आप परचेज को जो डेबिट कर देते आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो डल चुके हैं ऑलरेडी 1,10,000, आप नहीं डाल सकते। अब 1,00,000 मान लो डालना था परचेज अकाउंट के अंदर, आपने 1,10,000 डाल दिया गलती से, अगर ट्रेडिंग नहीं बनता उससे पहले ठीक कर सकते थे, वो ठीक था, परचेज को कैंसिल करते ठीक था, ये तब तक मैं कह रहा हूं ठीक था, और अभी तक मैं ऐसे ही करवाता आया हूं। पर समझे इस बार तो गड़बड़ हो गई। इस बार तो ये हो गया कि परचेज, जो मेरा परचेज है वो ऑलरेडी ट्रेडिंग में पड़ चुका, भाई डल चुका, 1 डालना था 1,10,000 डल चुका, अगर इससे पहले ठीक करता तो कर लेता, अब डल चुका, अब नहीं हो सकता ठीक, अब तो अकाउंट क्लोज हो चुके, अब नहीं हो सकता, अब क्या करेंगे? अब परचेज कैंसिल नहीं हो सकती, परचेज रॉन्ग एंट्री में तो डली, पर परचेज कैंसिल नहीं हो सकती। अब परचेज की जगह पर नया अकाउंट खुलेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट चलेगा। जो खर्चा है आपने गलत डेबिट कर दिया था, अब उसको कैंसिल नहीं कर सकते खर्चे नाम से उसी अकाउंट से, अब नए अकाउंट से कैंसिल करना पड़ेगा। दैट इज द रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। आई बात ट्रेडिंग एंड पीएनएल आई बात समझ में नहीं आई? क्यों आया? रीजन समझ लो मेरे भाई, रीजन। बस मैं ये चाहता हूं कि आपका जो कंसेप्ट है मैं तगड़े करके भेज दूं यहां पर आप सबको। बस थक गया मैं। आगे समझ में ही नहीं आया? नहीं आया अभी भी। मैंने कहा भाई परचेज जो है हमारी अभी ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनता तो परचेज को कैंसिल करके खत्म कर लेता। अब पर ट्रेडिंग पीएनएल बन चुका था, मतलब परचेज डल चुकी है, वो गलत वाली डल चुकी है, अब नहीं कर सकता कुछ, अकाउंट सब क्लोज हो गया, अब दोबारा जाकर थोड़ा ठीक करूंगा। अब क्या करना पड़ेगा? जो परचेज डेबिट हो गया तो हो गया, भूल जाओ उसको। अब क्या करो? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करो? 10,000 पे 10,000 पे क्या दिखा दो? 10,000 पे और दिखा दो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डालकर परचेज की जगह जो कैंसिल करना था ना परचेज की, उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को 10,000 से बढ़ा दो। इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ हो जाएगा, अभी देखना। इससे क्या होता? अगर आप परचेज को 1,10,000 डाल दिया था ना आपने, ट्रेडिंग आपने परचेज 1,10,000 डाला था ना, मान लो 1 डालना था, आपने 10,000 एक्स्ट्रा डाल दिया था, ये वाला 10,000 एक्स्ट्रा डाल दिया था, एक तो मैंने एजम्पशन ले लिया, चलो मान लो 2 था, 2 एजम्पशन ले लिया और आपने 10 और डाल दिया, 2,10,000 डाल दिया। अगर आपको पहले ठीक कर लेते तो 10 हट जाता, अगर हटता तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता, क्यों? खर्चा है, खर्चा मैंने ज्यादा दिखा दिया, ज्यादा दिखाने की वजह से क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट घट गया। खर्चा ज्यादा दिखाने की वजह से क्या हुआ मेरा दोस्तों? प्रॉफिट घट गया। मैं आपको विजुअलाइज करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ कहा पीएनएल अकाउंट बनाया, और सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट मैंने यहाँ पे दिखाया टू एक्सपेंस दिखाना था 2 लाख रुपए, और यहाँ पर मेरा सेल हुई मान लेते 5 लाख की तो 3 लाख आता, और मैंने यहाँ पर 2,10,000 दिखाने तो मेरा 2,90,000 हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हुआ 10,000 ज्यादा दिखाने की वजह से। अगर मैं पहले ठीक कर लेता तो कर लेता, अब तो बन चुका, तो मेरा प्रॉफिट अभी कम हुआ पड़ा है ना 10,000 से, तो मैं क्या करूं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को बढ़ा दो 10,000 से। अगर मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पर 10,000 और डाल दूं, तो यहाँ पर अगर कैशियर में 10,000 बढ़ा दूं तो यहाँ 5,10 हो जाएगा, और यहाँ 2,10 माइनस होगा तो 3 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वही चीज। यस, यही समझाना चाह रहा था मैं आपको कि आप ऐसा करो कि प्रॉफिट एंड लॉस में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट है तो समझ लेना प्रॉफिट बढ़ा दिया, जो प्रॉफिट कम हो गया था वो प्रॉफिट और बढ़ा दिया, क्रेडिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है तो लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो समझ ले प्रॉफिट कम कर दिया। मैं लिख दूं ये बात, मैं लिख दूं कहीं पर, मैं लिख देता हूं सर। अगर नोट दे देते हैं यहां पर, नोट 1, अगर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, अकाउंट क्रेडिट हुआ तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ाया है, बढ़ गया या बढ़ाया है, क्योंकि बढ़ गया नहीं अपने आप थोड़ा बढ़ेगा, हमने बढ़ाया है डालकर, बढ़ाया है। दोस्तों इतनी डिटेल में कराऊंगा ना बढ़ाया है तो आप कभी भूलोगे नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवाए दूंगा खतरनाक तरीके से। नोट नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम, नोट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में डेबिट हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट कम कर दिया, प्रॉफिट कम करा है। क्या बात समझ में आई?
देखो परचेज गलत डालने की वजह से, ज्यादा डालने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया था। अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, वैसे तो परचेज होना चाहिए, मैं आपको विजुअलाइज कर रहा हूं, मैं ट्रिक सिखा रहा हूं। देखो सही, पहले तो वही एंट्री करना, ठीक है, और जहां परचेज क्रेडिट हुआ उसके खर्चे की जगह पर पीएनएल एडजस्टमेंट डाल देना, खत्म कहानी, यही करना है आपको। अभी आगे सिखाता हूं। देखो तो परचेज कम कर दिया तो कम कर देता तो प्रॉफिट बढ़ जाता, मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डाल दो, इससे प्रॉफिट बढ़ गया, आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अगर डेबिट से क्रेडिट साइड में हो तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चलो अब मैं दिखाऊंगा आपको सेकंड पॉइंट। सेकंड, सेल डे बुक का शॉर्ट, 1000 रुपए से सेल कम दिखाई है, क्या सेल इनकम है? हाँ इनकम है, सेल 1000 से कम दिखाई है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? देखो देखो देखो, एंट्री होनी चाहिए थी सस्पेंस अकाउंट, वैसे बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रेक्टिफिकेशन जो पहले होती, पहले करते थे हम, पहले क्या करते थे, पहले क्या करते थे और अब क्या करेंगे, पहले और अब। पहले करते थे जब फाइनल अकाउंट बनानी था, तब क्या करते थे, तब कहते थे भाई सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये करते थे, क्योंकि उस टाइम फाइनल अकाउंट बनानी था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में सेल गई नहीं थी, तब तक तो मैं एडजस्ट कर लेता, मैं 1000 से और सेल को बढ़ा देता और उसके बाद फिर बड़ी हुई चीज डाल देता वहां पर। बट अब तो बन गया, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे भाई सस्पेंस अभी भी आएगा, सस्पेंस तो अभी भी आएगा मेरे दोस्त, सस्पेंस तो अभी आएगा, पर सेल अब हो चुका, फाइनल अकाउंट सब बन चुके, अब सेल को एडजस्ट नहीं कर सकता मैं, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जहां इनकम है, जहां मेरे दोस्त इनकम है ना, जहां मेरे दोस्त इनकम है ना, वहां पर क्या कर दो, वहां पर एडजस्टमेंट डाल दो। मैंने देखो सेल मेरा कम था, मैंने बढ़ा दिया, क्या दिक्कत आ रही है, तो मेरा कॉन्सेप्ट को समझे में क्या, अगर आप रट रहे हो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है, रटना मत, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट सेल फाइनल अकाउंट बनाने से पहले बनाना ही, मैं सेल डालूंगा ना, जब बनेगा बनाऊंगा तो तब डालूंगा सेल, तो मैंने पहले ठीक कर लिया, मैंने कहा 1000 से बढ़ा दो, बनाना पड़ेगा सेल, डालना पड़ेगा वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ता है सेल, मैंने कहा 1000 से बढ़ा दो, बढ़ा दिया, ठीक हो गया, और फाइनल अकाउंट बन चुका है और 1000 कम डला हुआ है सेल में, तो उससे मेरा नॉट प्रॉफिट कम हो गया होगा, मैं दोबारा बढ़ा दूंगा, कैसे बढ़ा दूंगा, बस इसके लिए क्या कन्वर्ट कर देना है, जहां इनकम थी वहां ये दिखा देना है, क्योंकि सेल हमारी क्या है, इनकम, अब इनकम की जगह कैसे करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट होने का मतलब ही प्रॉफिट को बढ़ाना है, मैंने ऊपर लिख दिया। आई समझ में कैसे करना है, ठीक है। अब चौथा अगर मैं बात करूं, तीसरी अगर बात करूं, तो पहले क्या करते थे तीसरी में, देखो क्या परचेज गुड्स ऑफ 3500 एंड परचेज एस 500, भैया 3500 क्या गुड्स खरीदा, तो खर्चा कितना था, परचेज 3500 का, हमने 500 दिखाया, तो पता कितना खर्चा और नहीं दिखाया, सब 3000 का खर्चा और नहीं दिखाया, तो पहले का एंट्री होनी चाहिए थी, पहले होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एक ही अकाउंट में गलती हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 3000 रुपए और टू सस्पेंस अकाउंट कितना 3000 रुपए, ये एंट्री होनी चाहिए थी। परचेज बुक 3500, परचेज हमने 3500, खर्चा हमारा 3500 हुआ है, और मैंने पीएल अकाउंट में खर्चा कितना डाला 500, कितना नहीं डाला, कितना नहीं डाला बताओ, 500 नहीं, मतलब 3000 नहीं डाला, तो मैं क्या करूंगा, पहले क्या करता था, परचेज को एडजस्ट कर देता था, फिर डाल कर देता, पहले क्या करता था, परचेज में बढ़ा देता था, अब तो परचेज खत्म हो चुका, अब तो बन चुका फाइनल अकाउंट, परचेज डल चुका जो डालना था, अब क्या करूं, बस कुछ नहीं कर सकता भाई। अब ये जो खर्चा है, ये एक्सपेंस है, इसको इससे क्या कर दो, अगर मैं, अब मेरा परचेज, अभी मेरा क्या डला हुआ है, परचेज बताना, फाइनल अकाउंट बन चुका है 500 डला हुआ है, इससे मेरा खर्चा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, कम खर्चा करने, कम खर्चा डालने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो मैं अब ज्यादा खर्चा डालता तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मैंने कहा प्रॉफिट कम कर दो, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या कर दो, अब डेबिट कर दो, और टू सस्पेंस अभी भी रहने दो, मतलब जहां जहां खर्चे और नॉमिनल नेचर के अकाउंट होगा ना, वहां वहां क्या आ जाएगा दोस्तों, वहां भाव एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा, बस खत्म हो जाएगी बात। क्या बात समझ में आई नहीं आई, पहले परचेज, अगर मैं परचेज को ठीक कर लेता तो मेरा प्रॉफिट 3000 से कम हो जाता, क्योंकि 500 शो करा था, 3000 कम शो करा था, तो 3000 से प्रॉफिट बढ़ गया, मैं अब प्रॉफिट को कम कर देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट होने का मतलब ही प्रॉफिट कम करना है, और जहां परचेज डेबिट हुई, जहां नॉमिनल नेचर का है, वो नॉमिनल नेचर की जगह प्रॉफिट। तो आपको अगर ट्रिक सिखाऊं, अब कौन सा समझ लिया मुझे पता, अब ट्रिक सीखो, ट्रिक क्या है, नॉमिनल नेचर के अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एसेसमेंट डाल देना, बस खत्म, सब कुछ वही, नॉमिनल नेचर के अकाउंट में जहां जहां नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, वहां पर्सनल प्रॉफिट एंड लॉस एसेसमेंट डाल देना, पहले आप चेक करना कि होता कैसे है, पहले वाली एंट्री पास करना, फिर उसमें देखना भाई नॉमिनल है क्या, हाँ अगर है तो ठीक, नहीं है तो ऐसे छोड़ देना। देखो सैलरी, सैलरी क्या होता है, नॉमिनल नेचर का खर्चा होता है, और किसमें डाल दिया, वेजिस अकाउंट में डाल दिया, अब क्या होगा डबल डबल, देखना सैलरी आना था, वेजिस में डाल दिया, तो वेजिस खत्म कर दूंगा, सैलरी बढ़ा दूंगा, अब तो डायरेक्ट काट कर सकता हूँ, तो सैलरी अकाउंट को क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, और वेजेस जो डेबिट कर दिया था अब उसको कैंसिल कर देंगे, अब कितने से होगा सर ये, 3000 से, कितने से होगा 3000 से, अब पता क्या होगा, क्या बताओ, दोनों अकाउंट नॉमिनल है, हाँ सर दोनों अकाउंट नॉमिनल है, तो दोनों जगह प्रॉफिट एंड लॉस डाल दो, दोनों जगह, बिल्कुल सही, सही कह रहे हो आप, दोनों जगह आएगा दोस्तों,
मैंने ये कह दिया था पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वहां पर आएगा जहां पर डेबिट नेचर, जहां पर नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जैसे एक्सपेंस इनकम, देखो सैलरी भी एक्सपेंस है और एजेस भी एक्सपेंस है, दोनों इफेक्ट करे होंगे, तो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट। सर इससे तो क्या होगा, इससे तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, देखो इससे कुछ इफेक्ट भी तो नहीं पड़ा। आप मेरी बात समझो, मैंने कहा 3,000 यहां दिखाया, 3,000 मैंने यहां दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस का कैंसिल हो जाएगा, मैंने और से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने कहा सही बात है, इससे भी कौन सा इफेक्ट पड़ने वाला है, ये तो अकाउंट में चेंज करा, अमाउंट तो वही गया खर्चा। देखो मैंने वेजेस दिखा दिया था 3,000 रुपए डेबिट साइड में, 3,000 दिखाया था, किस नाम से दिखाया, वेजेस, गया तो 3,000 ही अमाउंट डेबिट साइड पे पीएनएल के, अब उसको वेजेस की जगह सैलरी कर दिया, तो अमाउंट तो 3,000 है, प्रॉफिट तो बिल्कुल ठीक ही रहेगा, तो मैंने कहा इससे क्या होगा, नो इफेक्ट हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं चलेगा पीएनएल में, क्योंकि फायदा ही नहीं है पीएनएल को डालने का। क्यों? क्योंकि सर हमने क्या करा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में 3,000 डाला है, डेबिट साइड में कितना डाला है, 3,000, किस नाम से, वेज नाम से 3,000 डाला है ना, अब वेजेस की जगह सैलरी कर रहे हैं, अब अमाउंट चेंज नहीं कर रहे। जब अमाउंट में चेंज होता तब कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे होता, यहाँ तो अमाउंट सेम है, नाम ही तो चेंज कर रहे हैं, तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं पीएनएल अकाउंट में, इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट टू पीएनएल, 3,000 से प्रॉफिट बढ़ा दिया, 3,000 से लॉस भी बढ़ा दिया, प्रॉफिट भी कम कर दिया, खत्म होगी कहानी। आइए समझ में आपको, यही है। तो यही है दोस्तों कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको कहूं इस अकाउंट में तो चलो नहीं बनाना था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बट अब इस अकाउंट में बनाना, तीसरा हो चुका दोस्तों। अब मेरी बातों को आप ध्यान समझेंगे, अब मेरी बात को आप ध्यान समझेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम होमवर्क जो करेंगे, होमवर्क एक तो ये करेंगे, होमवर्क आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में है, और आपके पास जहां जहां आपको अकाउंट, देखो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में मैं यहाँ पर दिखता हूं, होमवर्क आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको समझा दिया, जहां नॉमिनल नेचर का है उसकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा, लॉजिक आपको पूरा क्लियर कर दिया है, लॉजिक पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन करो ना करो मुझे मतलब नहीं, पर लॉजिक पूरा ढंग से करो भाई। मैं को यही चाहता हूं भैया, मेरा जो स्टूडेंट है वो लॉजिकली उसको इतना अकाउंट आना चाहिए कि भाई खतरनाक। वर्क क्लोज्ड, ये देखो 9 होमवर्क में 9 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में। अगर ट्राई करना नहीं होगा तो मैं कराऊंगा भाई, मैं तो कराऊंगा अगली क्लास में, मैं तो अगली क्लास में कराने वाला हूं भाई ये क्वेश्चन। ये देखो एक 10वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, बस अभी इतना ट्राई करो, फिर बात की बात है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 294 एक्सरसाइज का। क्या बात समझ में आ गई दोस्तों? इतने आप होमवर्क में करके लाएंगे, मेरी तरफ से तो कॉन्सेप्टली खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, मुझे बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराने हैं, अब कुछ नहीं बचा, कॉन्सेप्ट खत्म होगा। अगली क्लास में 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद देखेंगे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक, और क्वेश्चन होंगे तो और क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है मेरे दोस्तों, टेंशन मत लो, आपकी बुक 100% कवर होगी, 100% कवर होगी, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, भले आपको आता हो या नहीं आता हो, 100% कवर करूंगा आपकी बुक। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।